हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के छठे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो जल से पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए थे, उन अपने ही संकल्प रूप तप से प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर उनके साथ रहने वाले परमेश्वर को जो इस प्रकार जानता है कि सबके हृदय में निवास करने वाले सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह संपूर्ण जगत उन्हीं की महिमा का प्रकाश करता है, वही यथार्थ जानता है। वे ही तुम्हारे पूछे हुए पारब्रह्म परमेश्वर हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के 7वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो सर्व देवतामयी भगवती आदिति देवी पहल उस पर ब्रह्म के संकल्प से सब जगत की जीवन शक्ति के सहित उत्पन्न होती है, तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर वही रहने वाली वह भगवती भगवान की महाशक्ति भगवान से सर्वथा अभिन्न है। भगवान और उसकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान ही शक्ति के रूप में सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। हे नचिकेता, वे ही ये ब्रह्म हैं जिनके विषय में तुमने पूछा था। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के 8वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध अन्न पानी आदि से परिपुष्ट बालक गर्भ में छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि देवता ऊपर नीचे के काष्ठ खंड के भीतर छिपे हुए हैं, तथा अग्नि विद्या को जानने वाले प्रयत्नशील सावधान श्रद्धालु सब प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से संपन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर किया करते हैं, वे अग्नि देवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक है। हे नचिकेता, ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के 9वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जिन परमेश्वर से सूर्य देव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमा से ही यह सूर्य देवता की उदय अस्त लीला नियम पूर्वक चलती है, उन पारब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट है। सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो सबके आदि अंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्यवस्था का उल्लंघन कर सके। ये ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के 10वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो पारब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वी लोक में है, वही वहाँ परलोक में अर्थात देव गंधर्व आदि विभिन्न लोकों में भी है। जो वहाँ है वे ही यहाँ भी है। जो उनको लीला से नाना नामों और रूपों में प्रकाशित देखकर मोहवश उनके नानत्व की कल्पना करता है, उसे पुनः पुनः मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। अतः दृढ़तापूर्वक यही समझना चाहिए कि वे एक ही पारब्रह्म परमेश्वर अपनी शक्ति के सहित नाना रूपों में प्रकट हैं, और यह सारा जगत बाहर भीतर उन एक परमात्मा से ही व्याप्त होने के कारण उन्हीं का स्वरूप है।